नमस्कार बच्चों, मैं तरुण अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आपका स्वागत है इंजन अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, ये हम लोग एक चीज़ और आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सट्रीम कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? 5000 प्लस वीडियोस, 2000 प्लस ई बुक्स, 3000 प्लस मॉक टेस्ट, क्लियर डाउट्स, एवरीथिंग, है ना। तो आपको कुछ भी चीज़ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट करके ये सारी चीज़ों का के बारे में जान सकते हैं, adda247.com। ठीक है। और आज आपको टोटल 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। कोई अगर आपको कोई भी लाइव क्लास परचेज करते हो, कुछ भी चीज़ परचेज करते हो, टेस्ट सीरीज कुछ भी, आपको कोड लगाना है U195। ये कोड लगाने के बाद आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दे दी। अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। बच्चों, आज का जो सेशन है वो एवरेज तो आपको हो चुका था। एजेस है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस पार्ट 1। तो एजेस के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, उनको सारी बातों को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बेटा, इस एजेस के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं एजेस के बारे में। देखो मैं बताता हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन बेटा इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें आप फंस जाओगे। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको इसके कंसेप्ट पता है, तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। देखो बच्चे, देखो ये आपका पास्ट, थोड़ा सा आगे गए प्रेजेंट आएगा, फिर उसके आगे गए तो फ्यूचर आएगा। आपको ये समझना है कि अगर आप प्रेजेंट पे खड़े हो, प्रेजेंट पे मैं आपको बोलूँ आपकी एज मान लो 20 ईयर है, तो मैं आपको बोलूँ 2 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो 22 साल होगी नहीं होगी। मैं बोलूँ 2 साल पहले कितनी थी, तो आप 18 साल बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलो। तो एक चीज़ समझ में आई, अगर आप प्रेजेंट पे खड़े हो, अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो एज को आप प्लस करोगे नहीं करोगे? और अगर आप प्रेजेंट से पास्ट पे आओगे तो आप माइनस करोगे नहीं करोगे? कहने का मतलब, अगर आप आगे चलोगे, अगर आप आगे चलोगे तो आप प्लस करोगे, और आप पीछे लौटोगे, पीछे चलोगे तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। कहने का मतलब, अगर आप पास्ट से, बेटा समझना, अगर आप पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो या पास्ट से डायरेक्ट फ्यूचर में आ रहे हो, तो आप आगे चल रहे हो ना, आगे चल रहे हो तो प्लस हो जाएगी एज। और अगर आप फ्यूचर पे खड़े हो, मान लीजिए फ्यूचर पे खड़े हो और आपको फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, लेट सपोज, तो आप पीछे लौट रहे हो ना, पीछे लौट रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे? माइनस। इन शॉर्ट देखो, कहने में तो बहुत छोटी छोटी चीजें, आप गलती कर जाओगे यहाँ पर। इन शॉर्ट ये है कि अगर आप आगे की ओर चल रहे हो तो एज को प्लस करना है, और जब पीछे की चीज लौट रहे हो तो आप एज को क्या करोगे? माइनस करोगे। कैसे आगे चलना है? जैसे आप पास्ट से प्रेजेंट में गए, आप प्रेजेंट से फ्यूचर में गए, आप पास्ट से फ्यूचर में गए, तो एक तरीके से आप आगे चल रहे हो ना, तो एज को प्लस कर दोगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर से, जब आप बच्चों फ्यूचर से किस में जाओगे? फ्यूचर से प्रेजेंट में जाओगे, इस इट मीन्स आपको क्या कर रहे हो? वहाँ पे माइनस कर रहे हो, पीछे चल रहे हो। आप फ्यूचर से पास्ट पे जाओगे, इसमें इट मीन्स वहाँ पे क्या, आप पीछे चल रहे हो। समझ में आ रही है बात बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं आपको? कोई दिक्कत का विषय जल्दी मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों बात? ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना सारे बच्चे। देखो, ये कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ, दो बंदे हैं A प्लस बी, इनकी प्रेजेंट एज है 50 ईयर। प्रेजेंट एज का मतलब बेटा P, प्रेजेंट एज कितने? 50 ईयर। तो मैं बोलूँ 5 साल बाद एज कितनी होगी? 5 साल बाद। प्लस का मतलब समझ जाना, प्लस क्या डिनोट कर रहा है? फ्यूचर। 5 साल बाद एज कितनी होगी? तो आप कुछ नहीं करना, आप ये बताओ आपको प्रेजेंट से किस में आना है? फ्यूचर में आना है ना। कितने साल आगे जा रहे हो आप? आपको कितने साल आगे आना? 5 साल आगे आना। 5 साल। कितने मेंबर है आपके पास? 2 पर्सन है, दो मेंबर है ना। तो कितनी एज होगी? 50 साल तो है ही। 50 प्लस 5 इंटू 2, दो का गुणा क्यों किया? क्योंकि आपको दो मेंबर के साथ आगे जाना है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 60 साल। टोटल एज कितनी हो जाएगी? 60 साल। ठीक है, ये तो होगा एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 देखूं, जैसे मैं आपको बोलूँ, तीन बंदे हैं PQR, जिनकी प्रेजेंट एज है मान लीजिए 45 ईयर। प्रेजेंट एज का मतलब P। तो मैं आपको बोलूँ 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी? 5 साल पहले। 5 साल पहले का मतलब पास्ट में जाना है आपको। आपको प्रेजेंट से पास्ट में जाना है। 5 साल पहले इन तीनों की एज कितनी थी? तो आप माइनस करोगे नहीं करोगे? 45 साल तो आज की एज है। 5 साल पहले आपको कितने साल आगे पीछे जाना है? आपको 5 साल पीछे जाना है। कितने बंदे हैं आपके पास? 3 पर्सन है। तो 5 गुणा 3,
तो 45 माइनस 15, 45 मतलब 30 साल एज होगी इसकी। तो आप समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? देखो आगे देखो, मैं आपको बोलूँ 2 साल पहले, 2 साल पहले मतलब पास्ट, 2 साल पहले ए और बी की एज मान लो 50 साल थी, तो मैं आपको बोलूँ 3 साल के बाद ए और बी की एज कितनी होगी? इसको ध्यानपूर्वक समझना आप, कि एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप पास्ट पे खड़े हो और आपको जाना किस पे है? फ्यूचर में जाना है। तो पास्ट से सीधे फ्यूचर में जाना है, आगे जा रहे हो, कितने साल आगे जाना है? 2 साल पहले खड़े हो, 5 साल आगे, 3 साल आगे जाना, मतलब टोटल कितने साल आगे जाना? 5 साल आगे जाना, 5 साल। अगर आप -2 पे खड़े हो और आपको +3 पे जाना है तो कितने साल बढ़ोगे? +5 ही तो बढ़ोगे, 5 साल आगे जाना है। 5 साल आगे जाना कितने पर्सन के साथ? 2 लड़कों के साथ, 2 बंदों के साथ, तो 50 + 5 × 2, तो कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया? 10 जुड़ जाएगा, सॉरी 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। 10 जुड़ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 60, है ना? और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं 3 साल पहले 4 बंदे A + B + C + D, 4 बंदों की टोटल एज 70 साल है। तो मैं आपको बोलूं 3 साल बाद इन चारों बंदों की एज कितनी होगी? तो दिमाग लगाओ थोड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 साल पहले पास्ट में एज थी इनकी 70 साल, और मैं आप बोल रहा हूँ 3 साल बाद इनकी एज कितनी होगी? 3 साल बाद इनकी एज कितनी होगी? इसका मतलब आपको -3 से +3 में जाना है, तो आपको कितने साल आगे बढ़ना है? आपको 6 साल आगे जाना है, 6 साल आगे जाना है, आगे 6 साल आगे जाना है। कितने लोगों के साथ? 4 लोगों के साथ, तो 6 चौके 24 साल आगे जाना है टोटल। तो 70 + 24, टोटल एज कितनी हो जाएगी? 94 हो जाएगी आपकी। टोटल एज कितनी हो जाएगी? 94। तो आपको ये समझ में आया कि अगर आगे जाना हो या पीछे लौटना हो तो बंदे काउंट कर लो। अगर 2 बंदे हैं तो आपको 2 साल आगे जाना है, मान लीजिए 2 बंदे हैं तो 2 × 2 4 साल टोटल आगे जाना है। भाई हर बंदा बढ़ेगा ना एज में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। बच्चे सबसे ज़्यादा बच्चे गलती इसमें ही करते हैं, ये आपका ह्यूमन एरर है। तो देखने में तो ये बड़े छोटे लग रहे हैं आपको तो बच्चों, लेकिन अगर आप चीज़ें समझ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, क्विक एंड फास्ट। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन वॉज मैरिड 5 years ago। मोहन की 5 साल पहले शादी हुई। हिज प्रेजेंट एज इज at present his age 6/5 times of his at the time of the marriage. His wife is 3 year younger to him. Find up his wife present age। देखो मोहन की 5 साल पहले शादी हुई। देखो मैं आपको पहले बेसिक से इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैंने मान लिया लेट मोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, और मोहन की शादी एंड मोहन एज एट मैरिज, जब मोहन की शादी हुई तो मोहन की एज कितनी? 5 साल पहले शादी हुई है ना मोहन की, x - 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो मोहन की प्रेजेंट एज है उसकी शादी वाली एज की 6/5 टाइम्स है। तो मैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ये करता हूँ, मोहन की जो प्रेजेंट एज है वो बराबर किसकी है? उसकी शादी वाली एज की 6/5 का भाग। जो उसकी शादी की एज है उसकी 6/5 पार्ट है। तो मोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। शादी की एज कितनी है? x - 5 इंटू 6/5। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर 6x माइनस के 30, तो माइनस का x बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस गया, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30। तो मोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 30। और मोहन की शादी वाली एज कितनी हो गई? मोहन की शादी वाली एज कितनी हो गई? 25 साल। और आपसे पूछा क्या? फाइंड द एज ऑफ हिज वाइफ, और उसकी वाइफ 3 साल छोटी है उससे, तो वाइफ की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अगर मोहन की आज की एज 30 ईयर है तो वाइफ की एज कितनी होगी? 3 साल छोटी है ना वाइफ उससे, 27 ईयर। तो मोहन की वाइफ कितने साल की है? 27 ईयर की मोहन की वाइफ है। तो ये तो हो गया बेसिक से गाइस।
कितना सिंपल लग रहा है आपको बेसिक से। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट देख लो। ये बताओ, इस लाइन को पढ़ो, हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ये रेशो दिया हुआ है आपको 6/5। तो मैं मान लेता हूं यदि उसकी ये मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो में। तो अगर मैरिज के समय उसकी उसकी एज 5 यूनिट थी और आज उसकी एज 6 यूनिट है, अगर मैरिज के समय उसकी एज 5 यूनिट थी और आज उसकी एज 6 यूनिट है, तो उसकी शादी कितने साल पहले हुई है यहाँ पर रेशो में? 1 यूनिट अगो। तो उसकी शादी कितने साल पहले हुई है? 1 यूनिट अगो। और एक्चुअल में उसकी शादी 5 साल पहले हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही है? बताओ बेटा। तो कितना गुना 5, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी? इधर इंटू 5 कर दो और शादी की इधर इंटू 5 कर दो। तो मोहन की परसेंटेज 30 साल आ गई और शादी की एज 25 साल आ गई। बोलो बच्चे। और मोहन की वाइफ जो है उससे 3 साल छोटी है, तो मोहन की वाइफ की एज कितनी आ गई? 27 साल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। समझ में आया बेटा? तो अगर मैं इस रेशो को देख के चलूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रेशो को देख के चलूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो शादी के समय मोहन की एज 5 यूनिट है और आज मोहन की एज 6 यूनिट है, तो कितने समय पहले शादी हुई है उसकी? 1 यूनिट अगो। तो इस ये 1 यूनिट अगो जो है वही तो 5 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 बराबर 5, तो 6 बराबर 30 साल। मोहन का परसेंटेज 30 ईयर है, तो वाइफ का एज कितना होगा? 27 ईयर। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। भले ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है रेशियो ऑफ निधि 3 इयर्स 3 इयर्स हैंस टू रिद्धि 5 इयर्स अगो इज 5:2। निधि की 3 साल बाद की एज और रिद्धि की 5 साल पहले की एज का रेशियो दे दिया 5:2। देखो बच्चे ध्यान सुनना, निधि की 3 साल बाद का एज +3 और रिद्धि की 5 साल पहले की एज -5, इनका रेशियो दे दिया 5:2। तो मैं मान लेता हूँ 5x, मैं मान लेता हूँ 2x। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर निधि की 3 साल बाद की 5x है तो निधि की परसेंटेज कितनी होगी? p। 3 साल आगे की एज दे रखी, 3 साल माइनस कर दो, 5x - 3। और रिद्धि की परसेंटेज कितनी होगी? अगर 5 साल पहले रिद्धि की एज 2x है तो आज की एज कितनी होगी? 2x + 5। समझ में आया? 2x + 5। अब दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल दे दिया 44 ईयर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 5x - 3 प्लस 2x + 5 टोटल हो गया 44। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया गाइस? 5x और 2x 7x + 2 बराबर 44। तो 7x की वैल्यू 42 और x की वैल्यू हो गई 6। x की वैल्यू हो गई 6। तो निधि की परसेंटेज कितनी आ गई? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 27। और रिद्धि की एज कितनी होगी? 6 दूनी 12, 12 5 17। तो निधि की जो एज है वो 27 ईयर और रिद्धि की जो एज है वो 17 ईयर। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है 10 ईयर्स। दोनों का डिफरेंस कितना? 10 ईयर। एक बार मैं रिपीट करूं? देखो मैं रिपीट करता हूं, मेरी बात समझना बेटा। देखो आपको क्वेश्चन में बोला कि निधि की 3 इयर्स हैंस और रिद्धि की 5 इयर्स अगो का रेशियो 5:2 है। तो देखो निधि की 3 साल बाद की एज 5x है। समझना, अगर आपकी एज 3 साल बाद 5x है तो आज आपकी एज कितनी होगी? 5x - 3 होगी, नहीं होगी? रिद्धि की 5 साल पहले की एज 2x है। अगर आज आपकी एज 2x है, सॉरी आज नहीं, 5 साल पहले आपकी एज अगर 2x है तो आज एज आपकी कितनी होगी? 2x + 5 होगी, नहीं होगी? और दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल आपको 44 क्वेश्चन में गिवन है। तो 5x - 3, 2x + 5 दोनों का टोटल किसके इक्वल है? 44 के। कैलकुलेट किया, 7x + 2 = 44, 7x = 42 and what is the value of x is 6. If x equal to 6, तो find up what is the percentage of Nidhi? 27 ईयर and what is the percentage of Riddhi? 17 ईयर। दोनों का डिफरेंस
10 ईयर। समझ में आया? क्लियर है गाइस? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग आनी चाहिए कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है। नेक्स्ट, जो वो भी, ये भी उसी टाइप का लग रहा है। देखो बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ पीस एज 4 ईयर हेंस टू क्यूज एज 2 ईयर्स अगो इज 4:5। देखो वही चीज है, वही चीज है बेटा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना सारे बच्चे। पी की 4 साल बाद की एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4x। और क्यू की 2 साल पहले की एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5x। तो ये बताओ इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? 4 साल बाद 4x का हो जाएगा, तो आज कितने का है? 4x - 4। और ये कितने का है? 5x + 2। बोलो, क्यू 2 साल पहले 5x का तो आज कितने का? 5x + 2। यहां तक क्लियर है? तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई आपको। अब आगे क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ देयर एज 3 ईयर्स एगो, द एवरेज ऑफ देयर एज 3 ईयर्स एगो इज 23 ईयर्स। इन दोनों की एज का एवरेज 3 साल पहले 23 ईयर्स था। तो 3 साल पहले इन दोनों की टोटल एज कितनी थी? पी प्लस क्यू की अगर एवरेज अगर 23 साल है तो 23 दूनी 46। 3 साल पहले। तो आज कितनी एज होगी? प्रेजेंट एज कितनी होगी? पी और क्यू की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 3 साल आगे आना ना, कितने लोगों के साथ? 2 लोगों के साथ। तो 46 + 3 दूनी 6 साल कितनी होगी? 52 होगी, नहीं होगी? 52। तो अब आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, पी की प्रेजेंटेज 4x - 4, क्यू की प्रेजेंटेज 5x + 2 = 52। समझ में आ रहा है? तो यह हो जाएगा 9x = 54। x की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू हो गई 6। एज ऑफ पी 5 ईयर्स हेंस विल बी, पी की एज 5 साल बाद कितनी होगी? तो पी की प्रेजेंट एज कितनी है? पी की प्रेजेंट एज 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 - 20 साल। 5 साल बाद कितनी होगी? 5 साल ऐड कर देंगे, 25। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 25 ऑप्शन नंबर बी इज ए इज करेक्ट, सॉरी ए इज करेक्ट। एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। देखो पी की 4 ईयर हेंस की एज का रेशो 4 यूनिट था। तो पी की 4 साल बाद की एज 4x है, 4x हो जाएगी। 4 साल बाद उसकी एज 4x हो जाएगी। तो आज कितनी एज होगी प्रेजेंट? 4x - 4। क्योंकि 2 साल पहले की एज 5 यूनिट है, 2 साल पहले की एज अगर 5 यूनिट है तो आज कितनी एज हो जाएगी? 5x + 2। दोनों की प्रेजेंट एज आ गई आपकी। और आपको बोला गया 3 साल पहले दोनों की एवरेज थी 23। इसको समझना है, अगर 3 साल पहले दोनों का एवरेज अगर 23 था तो टोटल एज 46 होगी, नहीं होगी? टोटल एज आज कितनी एज होगी बेटा दोनों की? 3 साल पहले अगर 46 है, ठीक है, आज कितनी होगी? देखो प्यारे बच्चों, आज कितनी होगी? 52 साल होगी। 52 साल, 6 साल, 6 साल जोड़ दिए दोनों के, 3 3 साल जोड़ दिए। तो इन दोनों की जो टोटल एज है, इनका टोटल 52 है। एक्स की वैल्यू 6 आ गई। जब एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो पी की प्रेजेंटेज 20 साल आ गई। और क्यू की प्रेजेंटेज कितनी है? 6 5 32 साल आ जाएगी। लेकिन आपको पी की एज पूछा 5 साल बाद, 5 जोड़ दो 25 साल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे देखो। देखो बोला जा रहा है रेशियो ऑफ आयुष एज 1 ईयर लेटर एंड वीर एज 5 ईयर्स अगो 1:1। 1:1 का मतलब एक्स के साथ मान लिया। तो आयुष की 1 साल बाद की एज, आयुष की 1 साल बाद की एज मैंने मान ली एक्स ईयर, और वीर की 5 साल पहले की एज मैंने मान ली एक्स ईयर। तो दोनों की प्रेजेंट एज पहले डिफाइन करते हैं। दोनों की प्रेजेंट एज कितनी होगी? अगर आयुष 1 साल बाद एक्स साल का है तो आज कितने साल का होगा? x - 1। और 5 साल पहले अगर वीर x साल का है तो आज कितना होगा? x + 5।
ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ देयर एज 6 years लेटर विल बी 33 year। 6 साल बाद, 6 साल बाद आयुष ए, वीर वी, इनकी टोटल एज एवरेज अगर 33 साल है तो टोटल एज कितनी होगी, 66 साल। डबल कर दिया, 6 साल बाद। तो इच्छा बताओ आज उनकी एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज कितनी होगी, ये बता सकते हो? आयुष और वीर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। आपको फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है, 6 साल पीछे जाना है, 12 दो लोगों के साथ। तो 66 माइनस 12 कर दो, क्योंकि दोनों के 6 साल माइनस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 54। तो दोनों की प्रेजेंट एज आज कितनी है, 54। तो आप सुनो, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, आयुष की प्रेजेंट एज x-1, वीर की प्रेजेंट एज x+5, दोनों की टोटल एज 54। तो 2x+4 बराबर 54। 2x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 25। जब x की वैल्यू 25 है तो आयुष की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 24 साल। आयुष की प्रेजेंट एज कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 24 साल। और इसकी कितनी होगी, 30 साल। रेशो बना लो। रेशो रेशो पूछ रहा वीर टू आयुष, तो रेशो पूछ रहा 30:24। 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 6×4 = 24। रेशो कितना होगा, 5:4। क्योंकि रेशो पूछ रहा वीर टू आयुष, वीर पहले आएगा, 30/24 ऐसे रेशो पूछ रहा है, 5/4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया? क्लियर होगा प्यारे बच्चों? कितना सिंपल था, आप देख रहे हो कितने। अब इन क्वेश्चन को रेशो से थोड़ी ना कर सकते हो आप, आपको क्वेश्चन को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिकों को ढूंढोगे, ट्रिक कहाँ मिलेंगे इन क्वेश्चंस में बच्चों? ट्रिक हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगती है। जो आप ट्रिकों के पीछे भाग रहे हो तो फिर मैं ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करा देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जिसके। आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना सीखो आप, कि क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से। Present age of two friends, Veer and Rohit, in the ratio 7:5. Arun is 10 years elder to Rohit. Okay. 10 years ago, the ratio of Veer and Arun is 16:15. Find the present age of Rohit. बहुत सिंपल है, इज क्वाइट टू बी वेरी इजी। मैं बताऊं? चलो मुझे बताओ, रोहित, वीर और रोहित का प्रेजेंट एज का रेशियो 7:5 दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूं वीर की प्रेजेंट एज कितनी मान ली मैंने, 7x। रोहित की प्रेजेंट एज मैंने मान ली आपकी 5x। और जो अरुण है, अरुण 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 10 साल बड़ा है रोहित से, तो अरुण की एज कितनी होगी, 5x+10। ठीक है। अब रेशो किसका निकालना है, 10 ईयर्स एगो वीर और अरुण का रेशो दिया हुआ 10 साल पहले। ये बताओ 10 साल पहले वीर कितने साल का था, 7x-10। और 10 साल पहले अरुण कितने साल का था, 10 साल पहले, 10 साल घटाऊंगा तो 5x ही आएगा, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो वीर 10 साल पहले था 7x-10, अरुण था 5x। ये दोनों वैल्यू दे रखी है 16/15 के इक्वल। बोलो बच्चों, जब आप इसको कैंसिल आउट करने जाओगे ना, तो देखो 5 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 3 टाइम्स। कैसे गुणा करेंगे, 21x-30 बराबर 16x। तो ये हो जाएगा 5x = 30। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6, x बराबर 6। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, रोहित की प्रेजेंट एज 5x। 30 साल आपका आंसर हो जाएगा, 30 साल। ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल था, एक बार रिपीट कर दूं? चलो ध्यान से सुनना।
देखो वीर और रोहित का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ 7:5, तो मैंने मान लिया वीर का प्रेजेंट एज 7x और रोहित का 5x। अरुण रोहित से 10 साल बड़ा है, तो अरुण का एज हो गया 5x+10, ये हो गई इनकी प्रेजेंट की बात हो रही है ये, ठीक है। 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है वीर और अरुण का, तो वीर 10 साल पहले कितने कितने साल का था, 7x - 10, दोनों की एज में से 10 ईयर्स सब्ट्रैक्ट करना है। और अरुण 10 साल पहले कितने का था, 5x। इन दोनों का रेशियो दे दिया 16/5। बस मैंने कैंसिल आउट करके x की वैल्यू निकाली 6 और रोहित में पुट कर दी। रोहित की एज 5x थी ना, x की वैल्यू 6 पुट कर दी, तो रोहित का प्रेजेंटेज कितना आ गया, 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसको देखते हैं एक बार, क्या कह रहा है। अमन्स एज इज ट्वाइस द राहुल एज हु इज 5 ईयर्स ओल्डर देन अरुण। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। अब पहले अरुण को लेट कर लो, पहले अरुण को लेट करो, पहले अरुण को लेट करो। अरुण क्या चाह रहा है, देखो मैंने मान लिया लेट अरुण एज, अरुण की एज मैंने मान ली x साल। जब अरुण की एज x साल है तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल की 5 साल बड़ा है राहुल, x+5 साल। और अमन की एज राहुल से दुगनी है, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन की एज दुगनी, इसका डबल 2x+10, ये हो जाएगी अमन की एज 2x+10। बोलो बेटा, ये हो जाएगी अमन की एज। तीनों की टोटल एज आपको दे दी 79 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन x+5 + 2x+10 की टोटल एज आपको दे दी 79। तो जरा देखेंगे 3x, सॉरी, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे x 2x 4x + 15 = 79, तो 4x = 64 है ना। x = कितना आ गया, 16 चौके 14, x = 16, x = 16, ठीक है। तो अरुण का एज कितना है, 16 ईयर, और राहुल का एज कितना है, 16 और 5 21 साल, और अमन का इससे डबल है, तो अमन का कितना होगा, 42 साल। तीनों के प्रेजेंट एज सेपरेटली आपको पता लग गई। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमन्स एंड अरुज एज। अमन एंड अरुण, अमन एंड अरुण, इन दोनों का एज का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 42 - 16, 26 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 26 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया, चीजें चमक रही हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 ईयर्स एगो अभी एंड राहुल एज इज 5:3। 7 ईयर्स एगो, अगर 7 साल पहले इन दोनों का एज 7 ईयर्स एगो, बेटा समझना समझना, 7 ईयर्स अगो 7 साल पहले इन दोनों का एज 5:3 था, तो वो कितना सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ अभी, यहाँ पे लिखता हूँ राहुल। अगर 7 साल पहले इनका एज का रेशो कितना था, 5:3, 7 साल पहले, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 5x+7, और ये हो जाएगी 3x+7। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना। ये प्रेजेंटेज 8 साल बाद का रेशो दे दिया, दोनों का 8 साल बाद का रेशो। तो ये बताओ 8 साल के बाद इनकी एज, दोनों में 8 जोड़, तो 8 साल बाद का एज दोनों का कितना हो जाएगा, 8 साल बाद का 5x+15, और ये कितना हो जाएगा 3x+15। इन दोनों का रेशो दे दिया 3:2। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 8 साल बाद अभी की एज कितनी है, 8 साल बाद अभी की एज 5x+15, और राहुल की एज कितनी है, 3x+15। इन दोनों का रेशो दे दिया आपका 3/2। बस कैंसिल आउट करके x की वैल्यू निकालो सबसे पहले, 10x + 30, 9x + 45, x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू 15 है, जब x की वैल्यू 15 है तो अभी की एज कितनी हो जाएगी, अभी की एज कितनी हो जाएगी, 15 × 5 = 75, 75 + 82,
और राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 15 तिया 45, 45 प्लस 5 52, है ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एज ऑफ द सती हुज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ अवी एंड राहुल। इसका मतलब जो इनका एवरेज कितना होगा, एवरेज 41 प्लस 26, 67 ईयर, है ना। तो जो इन दोनों का एवरेज है वही सती की एज है, तो सती की एज कितनी हो जाएगी, सतीश एज 67 ईयर। कितना सिंपल है बच्चों, कुछ है क्वेश्चन के अंदर, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो आपको बोला क्या, 7 साल पहले अभी एंड राहुल की एज का रेशो 5:3 है, तो अभी की 7 साल पहले की एज 5x है, तो प्रेजेंट की एज कितनी होगी 5x प्लस 7, और राहुल की प्रेजेंट एज कितनी होगी 3x प्लस 7। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई 8 साल के बाद, दोनों में 8 जोड़ेंगे, 5x प्लस 15, 3x प्लस 15, 8 साल के बाद इन दोनों की एज का टोटल 3:2 है। तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 30, 9x प्लस 45, तो x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 15 है बच्चों, x की वैल्यू 15। जब x हमारा 15 आ गया तो आपको पता लगी अभी की एज कितनी है 82 एंड राहुल की एज कितनी है 52। दोनों का एवरेज कितना है दोनों की एज का, भाई एवरेज के लिए क्या करते हो आप, एवरेज के लिए क्या करोगे, एवरेज अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे 82 प्लस 52 डिवाइड बाई 2 तो करोगे, तो एवरेज कितना है 67। जो इन दोनों की एवरेज, इन दोनों की एज का जो एवरेज है वही सती की एज है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हुज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अभी एंड राहुल, 67 आपकी एज आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया था। कल आपके थोड़े इसमें हाई लेवल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस कुछ और कराऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन और कराऊंगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक जरूर करिएगा। तो बताइए कमेंट में हाउ वाज द क्लास टुडे एंड दिस इज योर ऑफर। मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस किया था, इसको देख लीजिए। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, और कुछ भी चीज़ चाहिए तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, कोड लगाइएगा U195। ठीक है, ये अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स हैं। एक आपका बैच आ रहा है एनएलसी टैग और नॉन टैक्स, ठीक है, ये 25 तारीख से बैच स्टार्ट है 5 से 7। इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैं लूँगा, आपके सोलंकी सर हैं, अशु मैम है, आपकी सोनल मैम है, ज्ञान सर हैं। आप सभी फैकल्टी को जानते हैं, आपके चैनल पे पढ़ाते हैं, सभी फैकल्टी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन करिए, 25 तारीख से क्लासेस इसकी स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हाउ वाज द वीडियो टुडे, कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी, हाउ इज द वीडियो टुडे, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक जरूर करिएगा बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। और जो हमारे बच्चे चैनल पे नए हैं तो हमारे इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब। ओके, लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट गाइस, ऑल दी बेस्ट।